Good morning students. Now today I will teach you about magnetic field lines and properties of magnetic field lines. Okay? Now start. What is magnetic field? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जहां तक कोई मैग्नेट का फोर्स वर्क कर रहा है, जिस पार्टिकुलर एरिया तक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई बार मैग्नेट लिए हैं, एक कोई बार मैग्नेट है तो इसका सराउंडिंग एरिया जहां तक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो क्या कहलाएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग एरिया तक जहां तक क्या होगा, जिस रीजन तक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो फील्ड क्या कहलाएगा? वो फील्ड कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में नहीं आएगा। तो बस बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जिस पार्टिकुलर रीजन तक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का या फिर किसी मैग्नेट का, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और जिस पार्टिकुलर एरिया के बाद, डिस्टेंस के बाद मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा वो उसके मैग्नेटिक फील्ड्स के अंडर में नहीं आएगा। तो अगर ये रीजन जो है, इस रीजन तक अगर इस मैग्नेट का पावर यानी कि मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है तो क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। उसी तरह से अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी कुछ पार्टिकुलर रीजन्स होता है जहां तक उसका मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, तो पार्टिकुलर रीजन क्या कहलाएगा? उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब ये सब मैं जो आपको बता रहा हूं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन करते हैं जहां तक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, उसमें बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये इसका हो गया साउथ पोल। और हम लोग ये तो जान ही रहे हैं कि जो पोल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड जो काम करता है शुरू कहां से होता है? मैग्नेटिक फील्ड शुरू होता है नॉर्थ से और एंड करता है साउथ में, लाइक दिस। ओके, एक्चुअली ये जो इमेजिनरी लाइंस में ड्रॉ कर रहे हैं इसका एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मैग्नेट लीजिए, उस मैग्नेट को पेपर पे होल्ड कीजिए और उसके चारों क्या कीजिए? आयरन नेल्स का जो डस्ट जो होता है, आयरन पाउडर, क्या करेंगे उसको अगर हम चारों ओर उसको फैला देंगे तो क्या होगा? वो सीक्वेंस में इसी फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। अब क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बहुत सारे जहां तक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, उस पार्टिकुलर रीजन में बहुत सारे सेपरेट हम कर सकते हैं इमेजिनरी लाइंस को। वो लाइन क्या कहलाएगा? वो लाइन कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो कहां से शुरू होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसका क्या होगा? नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे जाके एंड करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से और खत्म होता है जाके साउथ पोल पे, यानी कि उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहां पे है? नॉर्थ और एंड पॉइंट साउथ। लेकिन अगर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अंदर में क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की ओर अलाइनमेंट होगा। बस ये समझिए कोई मैग्नेट का जो ऊपर का जो फील्ड है उसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर हम मैग्नेट के अंदर का इंटरनल पार्ट का अगर बात करें तो वहां पे क्या होगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए जो लूप बन रहा है, जो सर्कल्स बन रहा है, अलग अलग सर्कल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कंप्लीट होगा तो ये नॉर्थ से साउथ तक तो आया। अब इसके अंदर फिर क्या होगा? साउथ से फिर नॉर्थ में आके शुरू होगा, फिर ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। हालांकि इंटरनल जो अलाइनमेंट है, इंटरनल जो अरेंजमेंट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्या है? बाहर का जो फोर्स काम करता है वो डिपेंड करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये अपवर्ड में भी होगा, डाउनवर्ड में भी होगा। क्लियर?
तो बस यही बेसिकली जानिए कि जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, उस पार्टिकुलर रीजन में डिफरेंट इमेजिनरी लाइंस होते हैं, और वो लाइंस क्या होता है, कर्व शेप का होता है, जो नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल में एंड करेगा। ये इमेजिनरी लाइंस क्या कहलाएगा, ये इमेजिनरी लाइन कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या प्रॉपर्टी इसका, फर्स्ट तो ये जान रहे हैं, इट originated at North Pole and end at South Pole। यानी कि ये नॉर्थ पोल में स्टार्ट होगा और साउथ पोल में जाके क्या होगा, एंड करेगा। मैग्नेट का नॉर्थ पोल में इसका ओरिजिनेशन होगा और साउथ पोल में जाके मिल जाएगा। क्या होता है ये, इट्स पाथ इज कर्व शेप। कैसा पाथ होता है, कर्व शेप का होता है। यानी कि जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये कर्व शेप का पाथ होता है, जो अलाइन किधर होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम एट पोल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल, वहां पे क्या होता है, ये ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा सट होते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, पोल से दूर जाएगा ये लाइंस, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखिए, जब पोल के नजदीक था तो क्या डिस्टेंस दोनों दो लाइन के बीच का कम है, लेकिन जब पोल से दूर जाता है तो सेपरेशन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम एट मिडिल बट मिनिमम एट द एंड ऑफ पोल्स। पोल के पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैपिंग जो है, डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। बट जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पोल से दूर पे जब जाएगा, डिस्टेंस जब बढ़ेगा, तो दो लाइन के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो कहां पे होता है, पोल्स पे होता है। जो एंड होता है नॉर्थ और साउथ पोल, जो दो पोल है मैग्नेट्स का, वहां पे सबसे ज्यादा क्लोजर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट मींस वहां पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या वहां पे मैक्सिमम है। बट अगर पोल से दूर वाले रीजन में हम जाएंगे तो वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा और वहां पे सेपरेटेड रहता है, ज्यादा लार्ज डिस्टेंस से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस ज्यादा होता है। कहां पे, पोल से दूर वाले रीजन में। यहाँ पे क्या ज्यादा सेपरेटेड है, दैट मींस एयर गैपिंग ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें इस रीजन में, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। लेकिन अगर इस पोल नॉर्थ पोल का बात करें, साउथ पोल का बात करें, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करेगा। ओके, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए इधर से मिलता हूं। दे नेवर intersect to
मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्यों कट नहीं करेगा, क्या रीजन इसके पीछे, बिकॉज देखिए इसका अलाइनमेंट क्या होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये अलग अलग कर्व शेप में, कर्व पाथ में आगे मूव कर रहा है, तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो ये था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल में और एंड कहाँ पे करेगा, साउथ पोल में। फिर क्या है, इसका शेप कैसा होता है, पाथ कैसा होता है, कर्व शेप का इसका पाथ होता है, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है पोल के पास, और जैसे हम पोल से दूर जाएंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा अगर पोल के पास है तो मैग्नेटिक फोर्स भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पोल पे है। यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट पोल्स। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पे पाथ में कहीं भी कट नहीं करेगा। यानी कि दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेपरेट रहता है, और शुरू से लेकर लास्ट तक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कहीं भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, अब हम देखेंगे मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ में भी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, अगर है तो क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली ये जानिए, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल पोल्स है, तो इधर हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल, इधर आपका इक्वेटर होगा, ईस्ट इधर साउथ, सॉरी ईस्ट इधर, इधर वेस्ट। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया ज्योग्राफिकल इसका। ये कौन सा पोल है, ये हो गया ज्योग्राफिकल पोल ऑफ अर्थ, है ना, ये भी हो गया। अर्थ का सेंटर पे 15 डिग्री क्या होगा, टिल्टेड होगा फ्रॉम इट्स ज्योग्राफिकल पोल, और अंदर में क्या होता है, अर्थ का जो कोर है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं जो फ्लूइड के रूप में फ्लो कर रहे हैं पूरा ऑल ओवर इनसाइड द अर्थ। मैग्मा जो होता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है, हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जिस कारण से आयनाइज्ड फॉर्म में पूरा अर्थ के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या होता है, अर्थ के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें क्या है, हम बोल सकते हैं कि अर्थ के इनसाइड में सेंटर के पास क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बरीड है इनसाइड द अर्थ, जिसमें जिधर ज्योग्राफिकल पोल है उधर क्या होगा इसका, जिधर ज्योग्राफिकल का नॉर्थ पोल है उधर इसका साउथ होगा, और जिधर ज्योग्राफिकल का साउथ है उधर इसका नॉर्थ होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम लोग का जो ज्योग्राफिकल पोल्स है नॉर्थ और साउथ, अर्थ का इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हुआ उसमें क्या होगा, अंदर में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे क्या होगा, साउथ पोल होगा, और जहां पे ज्योग्राफिकल साउथ पोल है उसमें अर्थ के इनसाइड में क्या होगा, मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल होगा। दैट मींस ज्योग्राफिकल पोल का ऑपोजिट्स में होता है अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स। जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उधर अर्थ का मैग्नेटिक पोल क्या होगा, साउथ होगा, और जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल का साउथ पोल है उधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, नॉर्थ पोल है, जस्ट रिवर्स। अब ऐसा है
तो क्यों है, हम लोग कैसे कंक्लूजन निकाले हैं? एक्चुअली कोई एक फ्रीली सस्पेंडेड कोई भी एक हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं और उसको एक हुक से अगर हम क्या किए अटैच कर दिए और उसको रैंडमली अगर हम लोग मूव करते हैं तो क्या होगा, मूवमेंट के बाद वो हर समय अलाइनमेंट क्या होता है उसका, नॉर्थ ज्योग्राफिकल टू साउथ ज्योग्राफिकल, यानी कि कोई भी मैग्नेट को लीजिए उसको थ्रेड से अटैच करके बांध के उसको क्या कीजिए हुक में लटका दिए। अब उसको अगर हम लोग मूव करवाते हैं तो मूवमेंट के बाद जब वो रेस्ट में आता है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ। क्या रीजन इसके पीछे? एक्चुअली ये जो अर्थ के इनसाइड का जिधर साउथ पोल है, यानी कि ज्योग्राफिकल जिधर नॉर्थ है उधर अर्थ क्या है, साउथ है, और ज्योग्राफिकल जिधर साउथ पोल है उधर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या है, नॉर्थ पोल है। तो अब कोई मैग्नेट को क्या सस्पेंड कर रहे हैं ऊपर में अर्थ के ऊपर सरफेस में, तो क्या होता है, जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर हम लोग का जो ऊपर में जो मैग्नेट है उसका भी नॉर्थ पोल होगा, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर ऊपर में कोई बार मैग्नेट है उसका भी क्या होगा, साउथ अलाइंड होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं लाइक पोल्स आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अर्थ के ऊपर के सरफेस में अगर कोई मैग्नेट को रखे हुए हैं तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर क्या होगा, उस मैग्नेट का नॉर्थ होगा, और ज्योग्राफिकल साउथ की ओर उस मैग्नेट का साउथ होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के इनसाइड में जो मैग्नेट है तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर क्या है, उसका मैग्नेट का साउथ है, और अर्थ के इनसाइड का जो मैग्नेट है उसका क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ की ओर उसका नॉर्थ है। तो हम जो मैग्नेट रखे हुए हैं अगर इस पोजीशन में है तो इसका अगर यहाँ नॉर्थ है तो क्या है, अंदर में साउथ है, और इधर हम लोग का साउथ है, क्या है, इसका नॉर्थ है, तो ऑपोजिट पोल्स होगा। दैट मींस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट होता है हम लोग का मैग्नेट जो ऊपर में रखे हुए हैं, जिस कारण से क्या होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी कारण से कभी भी हम मैग्नेट का जो पोल्स होता है उसको अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के उसका पोल्स क्या होता है, अलाइंड होता है। यानी कि ये जो अगर मैग्नेट, सपोज ये अगर मैग्नेट है तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा, और इसका जो साउथ है वो ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर अर्थ का मैग्नेटिक क्या है, साउथ है, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स का नॉर्थ पोल है। इस कारण से क्या होता है, हमारा जो मैग्नेट है और अर्थ का जो मैग्नेट है इसका जो अपोजिट पोल्स होता है अट्रैक्ट करता है। इसी कारण से हम लोग कोई मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो क्या होता है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की ओर, उसका जो नॉर्थ पोल है वो रहेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर, और जो साउथ पोल है वो रहेगा उसका ज्योग्राफिकल साउथ की ओर। लेकिन अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जिधर इसका नॉर्थ पोल रहेगा अर्थ का क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का साउथ रहेगा, और जिधर इसका साउथ रहेगा अर्थ का क्या रहेगा, उसका नॉर्थ रहेगा। और ये जान रहे हैं फिगर से कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ जिधर है उधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का साउथ है, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है। इस कारण से किसी भी मैग्नेट को अब लोग अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होता है, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, उधर साउथ होता है, और इसका जो साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होता है, बट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ में रहता है। और जब अपोजिट पोल्स होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वहीं पे जाके रुक जाता है। ओके, तो आज का ये बेसिक टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसके बारे में फर्स्टली कौन बताए थे, हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक परफॉर्म किए थे प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल में क्या किए, ऑब्जर्वेशन उनका हुआ, जिसके बाद वो कंक्लूजन निकाले कि किस कंडीशंस में कब कैसे क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का टॉपिक आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ओके, तो इस टॉपिक में कहीं आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल KK Edu के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें क्या हो, मुझे बूस्टअप मिले, ताकि मैं और अच्छे तरह से वीडियो बना सकूँ। ओके, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या करूँ, गूगल मीट से मैं मीट करूँगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है उसको मैं बता सकूँ, आपको सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।